तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को कर दे, अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। यहाँ पर इस फिल्मी गाने में हम देखते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में भी हम आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। अकेले का महत्व क्या है, यह वही जान सकता है जो अकेला होता है। कितना कितना उसे दुख होता है, कितनी परेशानी होती हैं, लेकिन इस अवसर पर जो अडिग रहता है और अपने पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहता है, वह जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। ज्ञान हो चाहे कर्म हो, हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। वैसे तो देखा जाता है कि हम बचपन से पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, हम उनके वे हमारा सहारा होते हैं। जैसे सीढ़ी को सीधे खड़े रहने के लिए सहारे की, दीवार के सहारे की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए और जो है जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दूसरों के सहारे की आवश्यकता तो होती है। लेकिन आखिर कब तक हम दूसरों का सहारा लेकर के खड़े रहेंगे, क्योंकि पता नहीं हमारी किस बात से दूसरा नाराज हो जाए और हमको अकेला छोड़ करके चला जाए। ऐसे में यदि हम अकेले हो करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हम विफल हो जाएंगे, जीवन में विफल हो जाएंगे। तो वैसे तो हमारा परिवार होता है जो साथ देता है, युवावस्था आती है, हमारी पत्नी होती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, सब हमारा एक दूसरे का सहारा बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वृद्धावस्था बड़ी ही जटिल होती है, क्योंकि होता तो हमारे आसपास हर कोई है, लेकिन हमारे पास बैठने के लिए उसके पास समय नहीं होता है। बच्चों को हमारे पास इसलिए अब नहीं आने दिया जाता है क्योंकि हम घर के अब मुखिया नहीं रहे। अब हर युवा नौकरी करता है या कोई काम धंधा करता है तो उसमें व्यस्त रहता है, उसके पास पैसा होता है। पुराने समय में घर का जो बुजुर्ग होता था, नौकरी कोई करता नहीं था, बाहर कोई काम करता नहीं था, सब खेती बाड़ी करते थे, तो जो मालिक होता था वह बुजुर्ग होता था, जो सबसे बड़ा घर में होता था, पैसा उसी के पास होता था। इसलिए उसी की सब जवान हो चाहे बच्चे सब उसी की चाटुकारिता में लगे रहते थे। पोती पोता नाती सब बच्चों बूढ़ों के पास बैठ करके कहानियाँ सुनते थे, बूढ़ों का मन बहला करता था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मालिक जवान जब हो गया है तो बूढ़ा एकांत में चला गया है। जैसे पुराने समय में लोग वन में चले जाते थे, वैसे ही आज हम घर में ही वनवास झेल रहे हैं बुढ़ापे में। क्योंकि बच्चों को हमारे पास इसलिए नहीं जाने दिया जाता है कि हमें खांसी आती है, हमें रोग हैं, हमारे हाथ कांपते हैं, बच्चे डर जाएंगे, पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा, रोग लग जाएंगे, इसलिए उनको आने नहीं दिया जाता है। जवानों के पास फुर्सत नहीं है कि हमारे पास वह बैठें। तो इस प्रकार से हम जो है अकेले पड़ गए हैं और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है। तभी कहा गया है कि जीवन में अगर कुछ सफल होना है तो हमें अकेले ही जीने की कला सीखनी चाहिए। आज हम विकास के जिस दौर में पहुंच चुके हैं, हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं और सुबह से लेकर हमारे पास हर सुख सुविधा व्याप्त है, जीवन आसान हो गया है। खाना बनाने के लिए अब हमें धुआं हमारे
माँ बहनों को धुएं का सहारा नहीं लेना पड़ता है, यानी पहले धुएं से आँखें जो है परेशान हो जाती थी, बीमार हो जाती थी, वे अब नहीं हैं। हमारे पास हर चीज़, हर कार्य करने के लिए मशीनें आ गई हैं, बिजली से चलने वाली। तो इस प्रकार से जीवन सरल तो हो गया है, लेकिन हम इन पर आश्रित हो गए हैं, यानी हम अकेले जो स्वावलंबी बनने की प्रक्रिया है वह हमारे अंदर नहीं रही है। तभी गांधी ने कहा था कि स्वावलंबी बनो, यानी अपने ऊपर आश्रित रहो, किसी पर नहीं, क्योंकि जिसके सहारे हम खड़े हैं पता नहीं वह कब हमको छोड़ करके चला जाए। तो इसलिए हमें जीवन पथ पर अगर आगे बढ़ना है और पुरुषार्थ को पाना है तो हमें अकेले चलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि सहारे कब तक रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमें तो कहते हैं दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, हमें तो जीना ही है। तो जब हमें अकेले रहने की, अकेले चलने की आदत हो जाएगी तो हम परेशान नहीं होंगे। और जो विकास का यह दौर आया है, जितना भी ज्ञान संसार में है वह सब अकेले चलने वाले स्वावलंबी व्यक्तियों के द्वारा ही अर्जित किया गया है, क्योंकि जब तक हम तन मन धन से किसी काम में नहीं लगते हैं सच्ची निष्ठा से, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत पुराण सब लिखे, अकेले ही रहते, वन में अकेले रहते थे। वेद व्यास तो केवल अकेले रहते थे। तुलसीदास जी अकेले जहाँ जहाँ गए अकेले रहे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। कबीरदास अकेले रहते थे। एडिसन, गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन, जेम्स वाट, सब ने संसार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अकेले रह गए और रात दिन लग करके उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं जिनका आज हम उपयोग कर रहे हैं। तो हमें अकेले रहने से और अकेले चलने से घबराना नहीं चाहिए। अकेले चलना सीखना भी चाहिए, अकेले रहना भी सीखना चाहिए कि और हमारी वैचारिक भिन्नता पता नहीं कब किससे हो जाए, हमको छोड़ करके घर वाले चले जाएं, हमारे मित्र चले जाएं। तो यदि हमारे अंदर यह कला है अकेले जीने की, तो हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।